हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अ सेल when balanced with potentiometer give a balanced length of 50 centimeter. Now 4.5 ohm external resistance is introduced in the circuit. Now it is balanced on 45 centimeter. The internal resistance of the cell is. ओके, सो देखो आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है. आपको एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है. एक पोटेंशियोमीटर की हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं. कैसा होता है पोटेंशियोमीटर? ये आपकी वायर होती है पोटेंशियोमीटर की. इसको एक लेट से वी वोल्टेज से हमने कनेक्ट किया हुआ है. जब हमने इसको बैलेंस किया किसी सेल के साथ, लेट से ये आपकी सेल है जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो. इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा. यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर को रीडिंग ज़ीरो की हुई है, राइट. सो जब आपने इस तरह का सेटअप इसका रखा, उस टाइम पे इसने कितनी रीडिंग दी? 50 सेंटीमीटर की इसने रीडिंग दी, राइट. ये लेंथ आप इसमें मेजर करते हो. लेकिन फिर क्या हुआ, आपने इसमें एक नया रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराया 4.5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिससे कि ये जो आपकी लेंथ थी ये चेंज हो गई. सो यानी कि आपका अब जो नया सेटअप होगा वो कुछ इस तरीके का हो गया होगा. लेट से ये आपकी अभी सेल है, ये आपका रेजिस्टेंस है. अब आपकी ये लेंथ चेंज हो गई, कितनी हो गई है? 45 सेंटीमीटर हो गई है. अब आपने इस सर्किट में एक नया रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करा दिया है. इसकी वैल्यू आपको दी है 4.5 ओम, राइट. ई तो अभी भी सेम है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, लेकिन ये लेंथ चेंज हो गई है. किसकी वजह से? इस रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कराने की वजह से. तो वो पूछ रहा है इस सेल का जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है. तो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमें क्या यूज़ करना है. की कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियोमीटर की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, राइट. जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियोमीटर का वो क्या होता है? लेट से ये पॉइंट आप, चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले पूरा ही, है ना. लेट से ये पॉइंट आपने माना ए और ये पॉइंट माना बी. ये ए बी लेंथ आपने मेज़र करनी है, ठीक है. और लेट से ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपने माना सी और ये पॉइंट माना आपने डी. सो जो बेसिक प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का होता है वो होता है कि आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप इस लेंथ के अक्रॉस हो रहा है वही पोटेंशियल ड्रॉप आपका इन एंड के अक्रॉस होता है, जिसकी वजह से आप इन दोनों को इक्वेट करके ईएमएफ को कैलकुलेट करते हो, राइट. तो ये इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे वी ए माइनस वी बी आपका इक्वल्स टू होता है वी सी माइनस वी डी के, ठीक है. तो पहली केस से आपको जो यहाँ से रिलेशन मिल जाता है वो क्या मिलता है? वो मिलता है कि ई इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 50 बाई ये जो टोटल लेंथ इस वायर की होगी, जो पोटेंशियोमीटर की आपकी टोटल लेंथ होगी वायर की, लेट्स से इट इज कैपिटल एल. सो कैपिटल एल इंटू वी. वी हम ये वोल्टेज ले रहे हैं जिससे आप इस पोटेंशियोमीटर को टेस्ट कर रहे हो, राइट. सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी जहाँ से आपको ईएमएफ की वैल्यू मिलती है. लेकिन आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो उसके लिए हमें इस सेकंड फिगर में आना होगा, ठीक है, जहाँ पे आपने एक नया सर्किट इंट्रोड्यूस करा दिया है नीचे. अब देखो ऊपर वाले सर्किट में तो कोई करंट नहीं जा रहा क्योंकि ये दोनों आपस में बैलेंस हो रखे हैं, ये दोनों पॉइंट, राइट. लेकिन इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, आपका जो करंट है, लेट से यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है नीचे वाले सर्किट में. तो सबसे पहले तो इस आई की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. कितना होगा? आई इक्वल्स टू होता है वी बाई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, राइट. सो यहाँ पे जो आपका ई है वो कौन सा है? वो आपकी इस सेल की ईएमएफ है, क्योंकि ऊपर से कोई करंट नहीं आ रहा, ऊपर वाला जो सीन है वो बैलेंस हो रखा है. सो ये हो जाएगा ई डिवाइड बाई यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है. सो ये हो जाएगा 4.5 प्लस ये स्मॉल आर, राइट. और अब अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो आपकी जो इक्वेशन मिलने वाली है आपको, वो क्या मिलेगी? जो आपकी नई लेंथ आ गई है वो आ गई है 45. सो इधर आपको मिलेगा 45 बाई एल इंटू वी. और इस बार जो आपका ईएमएफ आने वाला है, आप इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, सी और डी के अक्रॉस, यानी वी सी माइनस वी डी आपको कैलकुलेट करना है. तो ये कितना आएगा इस बार? अगर आप इधर से चलना शुरू करोगे, यहाँ पे आई करंट आ रहा है, तो ये आएगा ई माइनस आई आर, राइट. अब यहाँ पे अगर आप आई की वैल्यू पुट कर दो, आई की ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है इसको आप यहाँ पे पुट करो,
और ई की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा, ई को एज इट इज़ पहले हम रखते हैं, कॉमन आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आपने आई की वैल्यू पुट की तो इसमें भी ई था, तो 1/4.5 प्लस आर, राइट। और ये 1 के साथ ऊपर यहाँ पे आर भी है, ठीक है। तो अब हम इसको जरा ई की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो ये आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 45/L इंटू वी इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से लोगे 50/L इंटू वी इंटू 4.5 प्लस आर माइनस आर डिवाइड बाई 4.5 प्लस स्मॉल आर, राइट। ये देखो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एल और वी, इसकी आपको कोई नीड नहीं है। सो इस इक्वेशन को आप फर्दर अगर सॉल्व करोगे, मैं ऊपर इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 45/50 इज इक्वल्स टू, ऊपर आर से आर आपका कैंसिल हो जाना है, सो यहाँ पे आएगा 4.5 डिवाइड बाई 4.5 प्लस आर, राइट। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 9/10। सो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4.5 प्लस आर इज इक्वल्स टू 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस सेल का, -4.5 इक्वल्स टू 0.5 ओम। सो 0.5 ओम इज योर फाइनल आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। गुड लक।